नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, जब चाय के ठेले वाले से लेकर बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट के मालिक इस बात से परेशान है कि गैस सप्लाई प्रभावित हो गई है, काम धंधा कैसे चलाया जाए, तो हमारे सत्ताधारी पार्टी के सांसद इस बात से परेशान हैं कि राहुल गांधी ने संसद के मकर द्वार पर चाय क्यों पी, बिस्किट क्यों खाया और बाकायदा खुद फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और संसद में उसके बाद उन फोटो को दिखाकर राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के चाय बिस्किट को लेकर संसद में कैसे बवाल काटा और इतना बवाल काटा कि संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। पूरी कहानी आपको बताते हैं, वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं हमारे देश की मीडिया क्या मजाक कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय फजीहत करा रही है। आज के दौर में क्या पीएम मोदी की भक्ति में, मोदी सरकार की चापलूसी में, विदेश मंत्री की चापलूसी में झूठी खबरें क्या फैलानी चाहिए, क्योंकि जब सच का पता चलता है तो दुनिया में भद पिट जाती है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ। क्या खबर फैलाई गई, सुबह से ही माहौल बनाया गया और भारत को विश्वगुरु घोषित कर दिया गया। पीएम मोदी को विश्वगुरु बता दिया बीजेपी समर्थकों ने और पत्रकारों ने क्या समा बांधा। सुबह सुबह उठते ही अमीश देवगन क्या पोस्ट करते हैं, जरा देखिए। अमीश देवगन अखबार की खबर शेयर करते हैं और दावा करते हैं कि देखिए, इंडिया ने मैनेज कर लिया है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का रास्ता दे दिया है भारत को। एस जयशंकर से बातचीत करने के बाद ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के बाद ईरान ने रास्ता देने का फैसला किया है कि भारत अपने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल सकता है। इसे लेकर मोदी सरकार की वाहवाही की शुरुआत हो गई। अमीश देवगन के अलावा एनडीटीवी के पत्रकार अखिलेश शर्मा ने दावा कर दिया, इन्होंने तो खुद ही दावा कर दिया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को रास्ता दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद हुआ फैसला। तो अखिलेश शर्मा ने तो सूत्र वगैरह भी नहीं लिखा और इनके टीवी चैनल ने क्या चला दिया, यह आप देख सकते हैं, जिसे दिखाते हुए बीजेपी वाले पीएम मोदी को विश्वगुरु घोषित करने लगे। यह आप देखिए, एनडीटीवी का ये पोस्ट आप देखिए। ब्रेकिंग न्यूज में क्या बताया गया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने का रास्ता दे दिया है भारत को। ईरान ने अलाउ कर दिया है कि इंडिया के झंडे वाले जो हमारे तेल वाले जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ये एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत के हवाले से लिखा गया और सूत्रों के अनुसार लिखा गया। लेकिन इन सूत्रों की विदेशी मीडिया ने हवा निकाल दी। जब विदेशी मीडिया ने ईरान के सूत्रों से बात की तो ईरान के सूत्रों ने विदेशी मीडिया से कहा कि यह सरासर झूठ है। विदेशी मीडिया के अलावा जब भारत के ही विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रणधीर जायसवाल ने क्या कहा, विदेश मंत्रालय की आज की प्रेस ब्रीफिंग में क्या सवाल पूछा गया। सवाल पूछा गया कि क्या ईरान ने अनुमति दी है, क्या ईरान ने रास्ता दिया है हमारे जहाजों को। साफ साफ सवाल पूछा गया था। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा, जरा सुनिए। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ बोल दिया कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। यानी खबर सरासर झूठी थी कि ईरान ने अनुमति दे दी है। अगर अनुमति दी होती तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साफ साफ बोलते। उन्होंने कहा कि 3 बार बातचीत जरूर हुई है, लेकिन इस पर हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो बयान साफ दिखाता है कि हमारे देश की मीडिया मोदी सरकार की चापलूसी में, पीएम मोदी की वाहवाही में कुछ भी खबरें फैला देती है और पीएम मोदी को विश्वगुरु बता दिया जाता है। अब बीजेपी समर्थक किस काम में जुट गए। ये एस जयशंकर विदेश मंत्री से मिलता जुलता नाम है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने क्या लिखा, पीएम मोदी को विश्वगुरु घोषित कर दिया और कहा कि हम साफ तौर पर विश्वगुरु वाली स्टेज पर पहुंच गए हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े देश रास्ता नहीं ले पा रहे हॉर्मुज से तो ईरान को बोलकर विदेश मंत्री ने हमारा काम कर दिया है। और यह पीएम मोदी के दबदबे को दिखाता है और विश्वगुरु शब्द का इस्तेमाल किया कि विश्वगुरु वाली स्टेज हमने पार कर ली है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता और मीडिया के इस प्रचार की शाम होते होते हवा निकल गई जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ही बयान आया। क्या मजाक चल रहा है, मीडिया में मजाक चल रहा है, संसद में मजाक चल रहा है। बीजेपी सांसदों को क्या यह काम है कि चाय पीते बिस्किट खाते राहुल गांधी का वीडियो बनाए। अब निशिकांत दुबे ने क्या किया,
निशिकांत दुबे ने, जो हमारे विपक्षी सांसद हैं, जो गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर, समस्या को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पर चाय आ जाती है। उसके बाद राहुल गांधी चाय पीते हैं, बाकी सांसद चाय पीते हैं, निशिकांत दुबे इसका वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। उसके बाद संसद में भी भाषण दिया, संसद में भी बवाल काटा, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले देखिए, निशिकांत दुबे ने खुद ये वीडियो पोस्ट किया है और क्या लिखा है। लिखा है कि आम आदमी की परेशानियों यानी गैस सिलेंडर की कमी का मुद्दा भी राहुल गांधी जी को मजाक लगता है, आंदोलन भी पिकनिक बनाने का तरीका। क्या ऐसा नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता ने देखा? तो वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल उठाते मानो चाय पीना ही पिकनिक मनाना है। अगर कोई आंदोलन होता है, अगर आमरण अनशन नहीं होता है, अगर भूख हड़ताल नहीं होती है, तो नेता लोग चाय भी पीते हैं, बिस्किट भी खाते हैं। इसमें आखिरकार कौन सी बड़ी बात है? चाय ही तो पी रहे हैं, शराब तो नहीं पी रहे। अब चाय पीने को लेकर भी निशिकांत दुबे संसद में बवाल काट देते हैं, फोटो दिखाते चाय पीते हुए। राहुल गांधी और बाकी सांसदों की बाकायदा फोटो दिखाते, वो वीडियो आगे आपको दिखाएंगे। पहले एक और बात, राहुल गांधी ने आज हरदीप पुरी की बेटी का जिक्र किया और जोर शोरों से पैसे लेने का आरोप लगाया। Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. माननीय सदस्य, आपने सदस्य। Sir, here I have a document which shows that his daughter has received money from George Soros. तो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि हरदीप पुरी की बेटी ने जोर शोरों से पैसे लिए हैं, डॉक्यूमेंट दिखाने का दावा करते हैं। अब इस बात को सुनकर बीजेपी वाले बौखला जाते हैं। निशिकांत दुबे उसके बाद राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाते? पहले भी आरोप लगाया है कि जोर शोरों से तो राहुल गांधी पैसा लेते हैं। अब राहुल गांधी डॉक्यूमेंट दिखाने लगे कि जोर शोरों से तो हरदीप पुरी जी की बेटी ने पैसा लिया है। अब इसके बाद बवाल कट जाता है राहुल गांधी के आरोप पर। उसके बाद इन्हें बोलने नहीं दिया जाता, स्पीकर साहब आगे नहीं बोलने देते। उसके बाद निशिकांत दुबे क्या बवाल काटते हैं, राहुल गांधी के चाय बिस्किट की तस्वीरें दिखाते हुए क्या बोलते हैं, जोर सोरोस को लेकर क्या बोलते हैं, जरा देखिए। मैंने ये कहा है कि चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे सैम पित्रोदा के साथ जाने का सवाल हो, सारे पैसे सोरोस देता है। सोरोस ने 10 करोड़ रुपए दिए इसकी यात्रा के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए 100 करोड़ सोरोस ने दिए, रॉकफेलर फाउंडेशन ने पैसा दिया, यूएसएड ने पैसा दिया, और ये सारे चीज जो है मेरे पेंडिंग है। लेकिन आज जो मुख्य विषय है सर, मैंने 378 जो स्पीकर का रूल्स एंड प्रोसीजर है सर, एलपीजी की दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, उसके ऊपर यदि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बोलना चाहते हैं कोई परेशानी नहीं सर, लेकिन ये पार्लियामेंट पिकनिक का स्पॉट नहीं है सर। स्पीकर साहब, आपने आदेश दिया हुआ है कि मकर द्वार पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। आपने आदेश दिया हुआ है कि कहीं भी चाय कॉफी नहीं पी जाएगी। आपने कहा हुआ है ये पिकनिक नहीं होगा। ये मत दिखाइए। ये है सर, देखिए इसको, आप ये एलपीजी के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए जिस तरह की समस्या है उसके लिए भी ये पिकनिक बना रहे हैं सर। चार अपने दोस्तों के साथ मिलकर, चार अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं। क्या यही अधिकार है सर? क्या स्पीकर का आदेश यही है? क्या इसी रूल्स एंड प्रोसीजर में चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि एलपीजी की दिक्कत है, उसके लिए भारत सरकार चिंतित है, उस पर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन आप सोरोस का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सुबह ट्रंप को, दोपहर में पुतिन को, शाम में जिनपिंग को गाली दें, सभी हमारे ऊपर आक्रमण करें और उसके बाद भारत खंडित हो जाए और आप पिकनिक बनाते रहे। पाकिस्तान आपके परिवार ने बनाया, आप देश को टुकड़े करना चाहते हैं। राहुल गांधी के ऊपर आप कार्रवाई करिए सर। जितने लोग चाय कॉफी टोस्ट पी रहे हैं, जो लोग आंदोलन के नाम पर इस तरह का घटिया बंदी कर रहे सर, आप गरीबों को केवल दिखाने के लिए बात आ गई। 384 में सभा के भवन का उपयोग सभा की बैठकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। जो आपने रूल 384 कहा है, रूल 344 कहा, उसका हमने नोटिस दे लिया। क्या कह रहे हैं? बात आ गई, बोलिए।
नहीं सर, 384 के अंतर्गत मैं बात जब हम मीटिंग भी करते हैं सर, और 378 है, 384 को 378 के साथ देखिए सर, स्पीकर ने कहा है कि मकर द्वार पर कोई आंदोलन नहीं होगा। स्पीकर ने कहा है कि कोई चाय कॉफी नहीं पी जाएगी, कोई टोस्ट नहीं होगा, कोई बिस्किट नहीं सभा होगा। की कार्रवाई 5 गरीबों बजे के तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस बवाल के बीच कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। अब चाय पीने को लेकर, बिस्किट खाने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर निशिकांत दुबे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।